इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन में दो वृत्ति आपको नजर आएगी। एक सुलसा की वृत्ति है और एक कंस की वृत्ति है। दोनों को ही भविष्यवाणियां पता चल गई थी कि मेरा भविष्य क्या है। कंस को पता चला कि देवकी से जन्मने वाले बच्चे मेरी मौत करेंगे, और सुलसा को पता चला कि मैं 9 महीने तो पेट में रखूंगी, लेकिन जन्म देते समय बच्चे जिंदा नहीं होंगे। दोनों ही भविष्यवाणी कोई मंगल तो है नहीं। भविष्यवाणी सुनकर के आप क्या उपाय करते हो, उससे तय होता है कि आप कौन सा बनोगे कि सुलसा बनोगे। एक हिंसा का रास्ता चुनता है, एक टॉर्चर करने का रास्ता चुनता है, एक जुल्म करने का रास्ता चुनता है, और एक ने रास्ता चुना है भक्ति का। एक ने रास्ता चुना है समाधान करने का, कि जो समाधान मैं नहीं कर सकती हूं उसके लिए मैं किसका सहयोग लूं। एक रास्ता सहयोग का चुनती है, और एक रास्ता चुनता है अपनी सत्ता का उपयोग करता है। कौन सक्सेस हुआ? अंतगढ़ सूत्र अभी आपने सुना है। सफल कौन हुआ? सुलसा सफल हो गई। जो अहिंसा के रास्ते से चलता वह सफल हो जाता है। जो हिंसा के रास्ते से चलता है वो कभी सफल नहीं हो पाता है। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, यही तय करने के लिए अंतगढ़ सूत्र आपके साथ चल रहा है। समस्या का अंत करने वाला अंतगढ़ सूत्र है, और समाधान में से समस्या का जन्म कराने वाला कौन सा है? देव की बहन है उसकी। दूसरा रास्ता भी कौन सा अपना सकता था, बड़े प्यार से अपना सकता था, कि कोई मेरी हत्या तभी करेगा जो मेरा दुश्मन बनेगा। जब मैं उसका दुश्मन करूं, दुश्मनी होगी तो हत्या करने के लिए आएगा। अभी तो जन्मा ही नहीं, उसके साथ दुश्मनी करने की, दोस्ती करनी, इसका निर्णय मैं कर सकता हूं। और यदि मैंने उसको दोस्त बना लिया तो हत्या कर पाएगा क्या? हमें तय कर सकते हैं कि दुश्मन बनाना कि दोस्त बनाना है। कंस के पास ये ऑप्शन था। जो जन्मा ही नहीं, वो जन्मने के पहले ही कंस ने दुश्मनी का रास्ता चुना है। वो जन्मेगा उसके पहले उसके मारने की प्लानिंग कर ली। वो मारेगा तब मारेगा, सबसे पहले अपने बहन को दुश्मन कर लिया है, अपने बहन ही को दुश्मन कर लिया है। और जो ये दुश्मनी का रास्ता चुनते हैं, परिशन पर उनके लिए नहीं है। सुलसा ने भी भविष्यवाणी सुनी। किसी नारी के लिए इससे भयंकर भविष्यवाणी कोई हो नहीं सकती है कि वो मृतवस्सा होगी। लेकिन उसने एक रास्ता चुना है, भक्ति का रास्ता चुना है। वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं गई, वो डिप्रेशन में नहीं गई, वो हताश नहीं हुई, वो निराश नहीं हुई, वो आर्त ध्यान में नहीं गई। उसने माथा नहीं पकड़ा, उसने अपने पाप को दोष नहीं दिया। उसने एक ही सोच बनाया कि इस पाप में से रास्ता निकल सकता है। जो रास्ते खोजते हैं उनको रास्ते मिलते हैं, जो रास्ते खोजते नहीं उनको रास्ते मिलते नहीं है।
ये आपने तय करना है, या मैंने तय करना है कि मैंने रास्ते खोजने हैं कि रास्ते खोजने बंद करने हैं। आर्त ध्यान कहते हैं, रौद्र ध्यान कहते हैं, रास्ता नहीं खोजना है। धर्म ध्यान कहते हैं समाधान खोजना, सॉल्यूशन खोजना। और जो समाधान के रास्ते पर चलते हैं उनकी समस्याओं का अंत होता है। और जो समाधान के मार्ग के बजाय समस्या, दूसरी समस्या तैयार कर लेते हैं। आप सोचिए उस बात पर। देवकी उसकी प्रिय बहन है। कंस की देवकी प्रिय बहन थी, लेकिन देवकी प्रिय बहन होने के बावजूद एक छोटी सी बात कान पर आई तो प्यार बढ़ाना चाहिए कि प्यार को नफरत में बदलना चाहिए? आप क्या करोगे? गर्मी के समाचार आने के बाद भट्टी सुलगाओगे? बहुत गर्मी आने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, तो तैयारी किसकी करोगे? ठंडक की करोगे या गर्मी बढ़ाने का प्रयास करोगे? कौन से ने क्या किया? देख लेना आप कभी कौन से बनते हो कि नहीं बनते हो। इतना ही होता है। आशंका मन में आती है, भविष्य की बहुत सारी आशंकाएं मन में आती है। कोई आकर के बता देता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस समय करना क्या चाहिए? व्हाट टू डू? समस्या को बढ़ाना चाहिए कि समस्या का समाधान खोजना चाहिए? कौन से ने क्या खोजा है? यदि मैं मेरे दोस्त को दुश्मन बनाऊंगा तो समाधान होगा कि समस्या बढ़ती चली जाएगी। मैं किसी को टॉर्चर करूंगा तो क्या मुझे कोई नर्चर करेगा? मैंने टॉर्चर का रास्ता चुना है तो रास्ता तो वही मिलने वाला है। दूसरा संदेश है इस कथा का कि हिंसा से चाहे जितने समाधान खोजने के प्रयास करो, उन समाधान में से समस्या का ही जन्म होता है। झगड़ा कर करके तुम चाहे जितनी बात को संभालने का प्रयास करो, हर झगड़े से समस्या उलझने ही वाली है। शायद हो सकता था, ऑप्शन बहुत होते, ऑप्शन बहुत होते। शायद वो कह सकता था देवकी को कि बहन तेरे हाथ में है, वो जीव जब तेरे गर्भ में आएगा तो उसको मेरे प्रति प्यार करना सिखा दे। कह सकता था और किया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये नहीं किया गया। किया वो किया कि जिससे समाधान निकलता नहीं है। इसलिए ये पर्युषण पर्व, इस पर्व का नाम है समाधान पर्व। कौन सा पर्व है? समाधान पर्व है। जहां समाधान खोजे जाते हैं उसको पर्युषण कहते हैं, और जहां समस्याएं बढ़ी जाती है उसको प्रदूषण कहते हैं। मन का भी प्रदूषण होता है, रिश्तों का भी प्रदूषण होता है, काया का भी प्रदूषण होता है, व्यवस्था का भी प्रदूषण होता है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाएगा वैसे वैसी समस्याएं, और इसलिए प्रदूषण का ऑप्शन कोई है तो पर्युषण है। जहां असंयम रहेगा वहां समस्याएं बढ़ेगी, और जहां संयम आएगा वहां पर्युषण पर्व शुरू हो जाएगा। जो समाधान की यात्रा पर चलते हैं वे आज नहीं कल, कल नहीं परसों सिद्ध बनते हैं, और जो समाधान के रास्ते पर नहीं चलते वे संसार में भटकते रहते हैं। पर्युषण पर्व चल रहे हैं आपके, और ये पर्युषण पर्व इसलिए चल रहे हैं कि हम इन महापुरुषों से सीखे समाधान खोजना है। इसलिए देवकी जब उसके मन में संशय आया, डाउट आया, तो डाउट को लेकर के बैठी नहीं, तो समाधान खोजने के लिए गई। लेकिन मनुष्य बड़ा विचित्र है, बड़ा अटपटा सा है।
उसको एक छोटी सी बीमारी लगी हुई है। उस बीमारी का नाम है दवा में से बीमारी को जन्म देना है। क्या नाम है उसका? यस, उसको समाधान दो और समाधान में से समस्या निकाल लेगा। अरिष्ट नेमि ने देवकी का समाधान किया कि समस्या दी थी, और देवकी को क्या किया? देवकी ने क्या किया? अरिष्ट नेमि का समाधान सुनने के बाद देवकी ने समाधि भाव में जाना चाहिए क्या, अर्थ ध्यान में जाना चाहिए था? ये मजा है, बड़ी गजब की मजा है। कहानी आपने सुनी है, अंतगढ़ आपने सुना है, मैं तो केवल उसके टर्निंग पॉइंट पर बात कर रहा हूं। और फिर देवकी समाधान में से अर्थ ध्यान में पहुंचती है। और किस बात का अर्थ ध्यान है? किस बात का है? जिस समय बच्चे खो गए थे उस समय देवकी रोई नहीं है। मजा देखिए, रोती कब है? खबर मिलने के बाद कि मैंने तो जाया था लेकिन पाया नहीं। मैंने तो जाया था लेकिन पाया नहीं। आपका दर्द क्या है? हम सभी का दर्द क्या है? मेहनत तो करी लेकिन फल नहीं पाया है। वही हालत है कि मुंह तक कवा आया था लेकिन मुंह में लेने के पहले छीना गया। और आज पता चल रहा है कि जिनको मैं समझती थी कि मर गए वो तो जिंदा है और योगी है, तीर्थंकर के प्रति समर्पित है। लेकिन जिनको रोना होता है उनको रोने के लिए कोई कारण नहीं लगते। शायद मुझे लगता है कि दूसरी तरीके से भी बात कही जा सकती थी। जैसे सुलसा बिना झूरे रास्ता खोजती है। रास्ता खोजा है, देवकी ने भी खोजा है, सुलसा ने भी खोजा है, लेकिन देवकी खोजती है रास्ता झूर करके और सुलसा रास्ता खोजती है झूल करके। आप रास्ते कैसे खोजते हो? देवकी जैसे कि सुलसा जैसे? बोलो अजय जी। नहीं, कौन सा खोजते हो, देवकी के तरीके से या सुलसा के तरीके से? जो बीता सो बीता, जैसा भी बीता वैसा बीत गया, उस पर आंसू बहाने से आज कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे भविष्य में क्या करना है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ये तो मैं सोच सकता हूं और वही सोचना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव की तरफ आप देखोगे तो श्री कृष्ण कभी पास्ट पर आंसू नहीं बहाता है। नथिंग। अद्भुत है, अनूठा है। चिंतन करने के लिए बहुत कुछ दे जाता है श्री कृष्ण वासुदेव। अनिष्ट से अनिष्ट भविष्यवाणी सुनकर के भी, भयंकर से भयंकर भविष्यवाणी सुनकर के भी श्री कृष्ण वासुदेव अर्थ ध्यान में नहीं जाते हैं। द्वारिका का विनाश होगा सुना है, और समाधान अरिष्ट नेमि से ही पूछते हैं। जो कह रहे हैं कि द्वारिका का विनाश होगा उन्हीं से पूछा जा रहा है कि द्वारिका को बचाने का उपाय बताओ। क्या साहस है ना, क्या हिम्मत है, और क्या जिन शासन है। एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा घोषणा करते हैं कि द्वारिका का इन 3 कारणों से विनाश होगा, और श्री कृष्ण वासुदेव समाधान पूछते हैं तो ये उत्तर नहीं दिया, ये तो विनाश होने ही वाला है, तो कुछ भी कर ले। उपाय दिया नहीं दिया।
आज पर्युषण पर्व અને અંતગણા પહેલી बार सुन रहे हो कि पहले भी सुना हुआ है? तो द्वारिका विनाश से बचाने के लिए अरिष्ट नेमी ने समाधान दिया या नहीं दिया? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? विनाश से बच सकते हैं? विनाश से बच सकते हैं? जब ये पता है कि विनाश से बचा नहीं जा सकता है, तब फिर विनाश से बचाने के प्रयास करने चाहिए क्या? बस इतना ही याद रख लेना। अंतगढ़ का आज का संदेश केवल इतना ही है। चाहे जितने अटल परिणाम हो आंखों के सामने, चाहे जितने अटल परिणाम हो आंखों के सामने, हे मनोज तू कभी युद्ध से भागना मत। समाधान खोजने से कभी इनकार करना मत। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैंने जो करना है वो तो करना ही करना है। वो नहीं करूंगा तो पशु कहलाऊंगा। भविष्य की नियति को स्वीकार करके जो सरेंडर हो जाते हैं, भविष्य की नियति को स्वीकार करके जो सरेंडर हो जाते हैं, वे कभी भी अंतगढ़ के रास्ते पर चल नहीं पाते। और भविष्यवाणी किसने करी है? तीर्थंकर भविष्यवाणी करने वाले। लेकिन तीर्थंकर ने करी हुई भविष्यवाणी को भी चुनौती देने का सामर्थ्य। बाकी बात मैं कल करूंगा, धीरे धीरे चलेंगे। भज महावीर भज महावीर, भज मन प्यारे भज महावीर, भज महावीर भज महावीर, भज मन प्यारे भज महावीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।